भारत के पड़ोसियों के साथ रिश्ते बीते कुछ वक्त से काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ तो 4 दिन तक आमने सामने की लड़ाई छिड़ी रही। चीन के तेवर पहले से ही तीखे रहे हैं और अब तो बांग्लादेश भी भारत से दूर होता जा रहा है। इस बीच इन तीनों ही पड़ोसियों के गठजोड़ की खबर सामने आ रही है, जो भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं। और इसे लेकर अब सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे भारत के लिए खतरा बताया। तो कैसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन सकते हैं भारत के लिए खतरा? क्या कुछ कहा सीडीएस चौहान ने? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीन और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियों को लेकर भारत पहले से ही अलर्ट मोड पर है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत को लेकर वहां की अंतरिम सरकार का रुख चिंताजनक बना हुआ है और चीन, पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने में जुट गए हैं। खबर आ रही है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना एक अलग संगठन बनाने की तैयारी में है। 19 जून को चीन के कुनमिंग में तीनों देशों की बैठक के बाद इसकी चर्चाओं को और बल मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि इस गठजोड़ का मुख्य उद्देश्य भारत को दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करना है। और अब इसे लेकर भारत की चिंता भी साफ नजर आ रही है। भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग होता है तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। इन तीनों देशों के साझा हित भारत के खिलाफ एक रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं, खासकर तब जब बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति अस्थिर है और वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी है। शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच काफी तनाव देखा जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस तो लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। उनके करीबी माने जाने वाले पूर्व सेना अधिकारी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बांग्लादेश के कब्जे की बात कह रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ जाना वाकई में भारत के लिए डरावने सपने जैसा है। इन हालात में आने वाले वक्त में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर जनरल चौहान ने आगे कहा कि अब युद्ध के तरीके भी बदल चुके हैं। युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं, बल्कि साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक हथियार, ड्रोन, मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों के जरिए भी लड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मोर्चों पर अभी तक दुनिया के पास कोई पूर्ण रक्षा प्रणाली नहीं है, इसलिए भारत को अपनी तैयारी हर स्तर पर बढ़ानी होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।